छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन उषा अर्घ के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन करते हैं। यह दिन भी छठ पर्व में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें सुबह के सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा संपन्न की जाती है। चौथे दिन की पूजा में भोर की किरणों के साथ एक नया सवेरा आता है, जो भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक का संचार करता है। इस दिन की पूजा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि भक्तजन अपने सभी दुखों, परेशानियों और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। चौथे दिन की शुरुआत भोर के समय होती है। व्रती और उनके परिवार के सदस्य एक बार फिर से नदी, तालाब या घाट पर जाते हैं, जहां पूजा का आयोजन किया जाता है। छठ के प्रसाद के साथ सभी पूजा की सामग्री को एक टोकरी में लेकर घाट पर पहुंचते हैं। उषा अर्घ के लिए पहले से ही घाट को सजाया जाता है और वहां बड़ी संख्या में भक्तजन एकत्रित होते हैं। व्रती अपने परिवार के सदस्यों के साथ जल में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। उषा अर्घ के समय भक्तजन अपने मन की सभी इच्छाओं को ईश्वर के सामने अर्पित करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। उषा अर्घ का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। सूर्य का उगना नए जीवन, ऊर्जा और आशा का प्रतीक माना जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर भक्तजन अपने जीवन में नई शुरुआत की कामना करते हैं। मान्यता है कि उषा अर्घ्य देने से जीवन में सभी प्रकार की नकारात्मकता का अंत होता है और जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली का संचार होता है। इस दिन का व्रत भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि व्रती ने खरना के दिन से ही जल और अन्न का त्याग कर दिया होता है। वे 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं और चौथे दिन उषा अर्घ के बाद अपना व्रत खोलते हैं। अर्घ्य अर्पित करने के बाद व्रती अपने घर लौटते हैं और प्रसाद का सेवन करते हैं। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार छठ पूजा का यह कठिन और पवित्र व्रत समाप्त होता है और सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति की भावना आती है। उषा अर्घ से जुड़ी एक प्राचीन कथा है कि जो छठी मैया के महत्व को दर्शाती है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देवता की बहन षष्ठी देवी की पूजा छठ पर्व के दौरान की जाती है। षष्ठी देवी को संतान सुख समृद्धि और रोग मुक्ति की देवी माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से छठी मैया का व्रत करते हैं और उषा अर्घ्य देते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठी मैया का व्रत किया और सूर्य देवता की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पांडवों को अपना राजपाट वापस प्राप्त करने में मदद की और उनके जीवन में सुख शांति की स्थापना की। तभी से यह मान्यता बनी कि छठ पूजा से सभी संकटों का निवारण होता है और जीवन में खुशहाली आती है। छठ पूजा का यह पर्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूरज की किरणें जीवन का मुख्य स्रोत मानी जाती हैं। उगते सूरज की किरणें शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह माना गया है कि सूर्य की पहली किरणों में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। सूर्य की किरणों से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, जो हड्डियों और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
उषा अर्घ के बाद छठ पूजा का समापन हो जाता है। व्रती अर्घ देने के बाद अपने घर लौटते हैं, सभी के साथ प्रसाद का सेवन करते हैं। इस प्रसाद में मुख्य रूप से ठेकुआ, चावल के लड्डू और अन्य फलों का उपयोग किया जाता है। प्रसाद का सेवन करने के बाद भक्तजन अपने व्रत का समापन करते हैं। यह प्रसाद पूरे परिवार और पड़ोसियों में बांटा जाता है, जिससे भाईचारे और एकता की भावना भी बढ़ती है। छठ पूजा का यह 4 दिन का पर्व भक्तों को संयम, अनुशासन और आत्मनियंत्रण का पाठ सिखाता है। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था को बढ़ाता है, बल्कि इसे मनाने वाले लोगों में सामाजिक और पारिवारिक एकता भी मजबूत होती है। छठ पूजा के माध्यम से भक्तजन अपने दुखों और कष्टों को भूलकर सूर्य देवता और छठी मैया से जीवन में नई ऊर्जा, खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। इस प्रकार उषा अर्घ के साथ छठ पूजा का यह पवित्र पर्व समाप्त होता है। यह पर्व हमें जीवन में संयम, अनुशासन और ईश्वर के प्रति श्रद्धा का महत्व सिखाता है और हमारे जीवन में नए सवेरे का प्रतीक बनकर आता है। अब आपकी ये छठ पूजा का हमने समापन किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।